ज्येष्ठ समाज सेवी श्री अन्ना हजारे के साथ हम उनके आदर्श गांव रालेगंज सिद्धि में आए हैं। 2011 सबको याद होगा, जिस प्रकार जन आंदोलन अन्ना हजारे ने खड़ा किया था और जो जन समुदाय अन्ना के साथ संगठित हुआ था सशक्त लोकपाल के लिए, ठीक उसी तरह अन्ना फिर एक बार आंदोलन करने जा रहे हैं, इस बार जंतर मंतर पर, और विषय है भूमि अधिग्रहण कानून का। अन्ना की उम्र 75 हो गई है। अन्ना, ये बताइए कि उम्र 75 हो गई है, डॉक्टरों ने आपको मना किया है कि अनशन आंदोलन इससे दूर रहिए, आपको लगता है कि आपकी तबीयत आपको साथ देगी? भारत माता की जय, वंदे इंकलाब। डॉक्टर ने भले ही मुझे मना किया, शरीर में कभी कभी किसी न किसी वजह से कमजोरी होती है, लेकिन मेरा दिल कमजोर नहीं है, अभी भी दिल मजबूत है। 40 साल मैं लड़ते आया, ये दिल पक्का होने के कारण 6 मंत्री घर चले गए, 2 सरकारें गिर गई, 400 ऑफिसर घर में चले गए। तो ये शरीर का और मन का कोई ताल्लुकात नहीं है। अन्ना, 2 सरकारें गिर गई, यानी आपका कहना है ये है कि पहले कांग्रेस की सरकार और अभी दिल्ली के चुनाव में मोदी की सरकार। तो कांग्रेस की सरकार और नरेंद्र मोदी की सरकार, इलेक्शन के टाइम पर मैं बता रहा था कि क्या राहुल गांधी और क्या नरेंद्र मोदी, इस देश को भविष्य नहीं मिल सकता। क्यों? वो भी उद्योगपति के भलाई की सोच करते हैं और हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उद्योगपतियों के भलाई के लिए सोच करते हैं। गरीब आदमी की सोच नहीं है, किसानों की सोच नहीं है। तो जो दोनों भी सरकारें हैं, क्या फर्क हो गया? अभी इनको 9 महीना हो गया सत्ता में आकर। भ्रष्टाचार तो अभी कोई फर्क नहीं, ना भ्रष्टाचार पर कुछ बोलते हैं, आश्वासन तो बहुत देते हैं। अभी इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के विरोध की लड़ाई में हम प्राथमिकता देंगे। अभी 9 महीना हो गया, लोकपाल और लोक आयुक्त ये जो कानून बन गया उसका अमल नहीं हो रहा। इसीलिए आपने उनके खिलाफ जो आवाज उठाई, मोदी सरकार के खिलाफ, अभी जो चुनाव हुए दिल्ली के उस दरमियान, और इसीलिए जो लोगों ने, खासकर दिल्ली के लोगों ने जो जिस प्रकार से मतदान किया, तो आप पार्टी को उसका फायदा हो गया और बीजेपी की सिर्फ 3 सीट लगी। नहीं, वो क्या फायदा किसका हुआ, क्या हुआ, वो मैं नहीं जानता, लेकिन दिन ब दिन नरेंद्र मोदी जी का दिन ब दिन विश्वासार्हता कम हो गई। सत्ता में आने के बाद ऐसे लग रहा था कि अभी अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन 9 महीने के बाद दिखाई देता है अच्छे दिन तो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए है। ये किसान के लिए, गरीब आदमी के अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? यानी आपका जो इशारा है भूमि अधिग्रहण जो कानून है उसके तरफ ही है। जो भूमि अधिग्रहण कानून में जो बदलाव आए हैं उसी से आप नाराज होकर ये आंदोलन कर रहे हो? नहीं, मेरा उसमें कोई लाभ नहीं। मैं तो किसानों के बारे में सोचता हूँ। आप देखिए, कृषि प्रधान भारत देश है, तो इस देश में किसानों के भलाई के लिए जो जो करना संभव है वो सरकार ने करना चाहिए। अभी इन्होंने एक बिल लाया है, भूमि अधिग्रहण बिल। पहले कांग्रेस सरकार थी तो भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में उन्होंने कानून बनाया, और आज की सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, वो विरोध में थी।
तो वो सत्ताधारी और ये विरोधक दोनों ने मिलकर ये कानून बनाया, भूमि अधिग्रहण बिल। किसानों के खिलाफ कैसा है ये कानून? तो उस कानून में ये लिखा था कि सरकार को कोई भी इंडस्ट्री के लिए किसानों की जमीन लेना है तो 70% लोग उनका जब अनुमति होगी तभी ले सकते, अपना मर्जी से नहीं। ऐसा उस कानून में है और ये भी थे कानून बनाने में। अभी इन्होंने क्या किया, एक ऑर्डिनेंस निकाला और उस ऑर्डिनेंस में ये जो 70% लोगों का सब सम्मति होनी चाहिए वो निकाल दिया और अपने मर्जी से सरकार को जो लगेगा वो जमीन ले लेंगे और उद्योगपतियों को दे देंगे। मतलब उद्योगपति सिलेक्शन करेगा कि ये जमीन एक्वायर करो और ये लोग वो जमीन एक्वायर करेंगे। ये उद्योगपति जो आप कह रहे हैं, कोई गिने चुने उद्योगपति ही है या सभी उद्योगपति है उनको एक जैसा ही जमीन मिलेगी, या कोई गिने चुने, जैसे आपने पहले भी कहा था अदानी और जो अंबानी है उनको ज्यादा प्रावधान दिया जाएगा? नहीं, अभी जो जमीन ली जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया कि 70% लोगों का अनुमति है तभी लेंगे जमीन, बिना अनुमति के नहीं। लोकतंत्र है। अभी इन्होंने उसको निकाल दिया और अपने मर्जी से अभी जमीन ले लेंगे। नहीं दिया किसान ने तो डंडा चलाएंगे, डंडा से काम नहीं हुआ तो गोली चलाएंगे। तो ये क्या लोकतंत्र है? अंग्रेज के हुक्मशाही और आप में क्या फर्क है? एक बात ये हो गई। दूसरा था कि किसी किसान की जमीन इंडस्ट्री को ले दी है, 5 साल में इंडस्ट्री नहीं लगी तो वो जमीन वापस करना, इन्होंने निकाल दिया। वो 5 साल रखे नहीं, अभी वो अपने पास रखेंगे। उद्योगपति और सरकार दोनों मिलकर वो क्या करना सोचेंगे। जो इरिगेटेड लैंड है, किसान जो 2-3 फसल उगाता है, ऐसे जमीन इंडस्ट्री के लिए नहीं ले सकते हैं, ऐसे कानून में है और इन्होंने उसको निकाल दिया। अभी तो ऐसी इरिगेटेड लैंड जो है, किसान जो 2-3 पानी देता है फसल के लिए, ऐसी जमीन भी एक्वायर करेंगे और ये इंडस्ट्री के लिए दे देंगे। तो ये खतरा है। सुना है कि आपके गांव की भी जमीन कुछ गई है? हमारे गांव के भी 400 एकड़ से ज्यादा जमीन किसानों को पता नहीं, ना किसी को पूछा है। और जब ये लिस्ट आ गई, इतना गट नंबर, वो जमीन सरकार ने अधिग्रहण कर ली। अरे हम बोले ये क्या है, अंग्रेज की हुक्मशाही है? किसानों को पता नहीं कौन सी जमीन है, कोई आया नहीं, कोई देखा नहीं और अचानक से लिस्ट भेजा कि आपकी जमीन एक्वायर किया। तो ये तो अंग्रेज की हुक्मशाही से भी खतरनाक हो गया। अन्ना, ये जो आंदोलन आप करने जा रहे हैं, अभी 23 को आप दिल्ली जाओगे, 24 को एक दिन का धरना आंदोलन है, क्या है रूपरेखा? कौन कौन आपको उसके अंदर समर्थन देने वाला है? कौन कौन से लोग हैं जो जुड़ गए हैं इस आंदोलन में? उसमें ऐसा है, अभी पहले तो 20 तारीख को हम जो दिल्ली से 80 किलोमीटर दूरी पर पलवल बोर के सिटी है, वहाँ से 15,000 से ज़्यादा किसान पद यात्रा के लिए निकलने वाले हैं। तो 20 तारीख को दोपहर को मैं उनको हरी झंडी दिखाऊंगा, वो उधर से मार्च करेंगे दिल्ली के लिए। 24 तारीख को वो दिल्ली में आ जाएंगे। 24 तारीख को देश के अलग अलग 70-80 संगठन, किसान संगठन है और भी संगठन है, ये सब दिल्ली में पहुंच जाएंगे 24 तारीख को। और 24 को जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन होगा। 23 तारीख को दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 6-7 राज्यों के किसान 23 तारीख को आ रहे हैं। तो 23 तारीख का एक ग्रुप है, वो भी काफी बड़ा ग्रुप है, उसका आंदोलन होगा जंतर मंतर पर। तो मैं 23 तारीख को भी उधर रहूंगा।
और 24 का जो है वो आंदोलन, उसमें भी मैं रहूँगा। ना आपके आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के सीएम बन गए हैं। आपको क्या अपेक्षा है? पहले जो 49 डेज, उन 50 दिन का उन्होंने सरकार चलाई थी, तब भी उन्होंने कुछ वादे पूरे किए थे। अब जो वादे किए हैं, कई नेता लोग कह रहे हैं कि ये वादे पूरे करना संभव नहीं। मोदी जी ने कल ही बात की है कि जो बिजली, मुफ्त में बिजली देने की बात कर रहे हैं, बिजली है ही नहीं तो मुफ्त में देंगे कहां से? आपको क्या लगता है, विश्वास है अरविंद केजरीवाल पर? हाँ, नहीं, अरविंद केजरीवाल ने आश्वासन कुछ भी दिए होंगे, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल जो पहला मुख्यमंत्री बने थे, वो अरविंद केजरीवाल और आज का अरविंद केजरीवाल, ये दोनों में भी फर्क हो गया है। उस टाइम पर उनकी सोच थी, उसमें काफी बदलाव आ गया। अभी बड़ा सोच समझ कर चले हैं। और हम लोग भी उस टाइम पर भी बताया था कि जल्दीबाजी मत करो, स्लो जाओ, आस्ते 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 जाओ, दिल्ली को मॉडल करो। और एक बार दिल्ली मॉडल हो गया तो उसकी प्रतिमा देश में जाएगी। तो अभी अरविंद बड़ा अच्छा वो स्लोली चल रहा है। मुझे विश्वास है कि वो थोड़े दिन में एक दिल्ली को जो मॉडल बनाना, वो बनाने के सोच में जो है, उसमें से कुछ बातें वो करके दिखाएगा। आपने कहा कि आपका जो कहने का मतलब है कि अरविंद अच्छे प्रशासक है, अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। एक बात पूछना चाहता हूं अन्ना, कि जैसा आपका आंदोलन चल रहा था 2011 में, जो आंदोलन खड़ा किया था, वो आंदोलन की नियोजन की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल पर थी। तो वो कैसे आंदोलन आयोजक नियोजन कैसे करते हैं? किस प्रकार का प्लानिंग है? अच्छा प्लानिंग करते हैं वो आंदोलन का? कौन? अरविंद केजरीवाल। नहीं, अभी तो वो नया नया आज मुख्यमंत्री बने हैं। अभी आगे का प्लान कैसे बना रहे, क्या बना रहे, मैं नहीं जानता। आंदोलन कैसा करते थे वो? आंदोलन जो आपके साथ पहले जुड़े थे, तो आपका आंदोलन था, उसका सब नियोजन अरविंद केजरीवाल के पास था। तो किस प्रकार से नियोजन करते थे? उनका, अरविंद केजरीवाल को एक तजुर्बा अच्छा था, अनुभव अच्छे थे। तो क्योंकि वो खड़गपुर का IIT का स्टूडेंट था और हमारे साथ कई सालों से हम लोग काम किया, इसके कारण उनका अनुभव अच्छा था, उसका प्लानिंग बड़ा अच्छा था। ये खास करके IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरी महाराष्ट्र में नहीं, भारत में नहीं, देश के कोने कोने में वो पहुंच गया। तो आंदोलन का फायदा हुआ उसको? वो अच्छा हुआ, उसका फायदा अच्छा हुआ। और लड़ने के लिए बहुत लोगों ने उसको पैसा भी भेजा है।